मैंने चेक कर लिया है। अच्छा, अंक गणित जो बेसिक मैथ्स हम करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, इसे और एडिशन को अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित कहते हैं। और जहाँ पर सिंबल्स आते हैं और आप क्यूब रूट निकालना शुरू करते हो, जो कैलकुलस की बात नीरज कर रहे थे, उसे मैथमेटिक्स कहते हैं। तो हाँ, क्योंकि गणित तक तो सीखा, गणित हम लोग मैथ्स बोलते थे, गणित ठीक है, अंक ठीक है, ये अच्छा है। गणित इज अरिथमेटिक, बेसिक बोर्ड मास तक। नीरज जी और प्रदीप हंस रहे होंगे, बोले इन लोगों को ये भी नहीं पता। तो नॉर्मल मैथ्स तो मैथ्स होता है, लेकिन जो मैंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई और जो स्टॉक ढूंढा वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश। 20 साल का चार्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, मैं मार्च लो से अब तक की चाल की बात कर सकती हूँ। रीसेंट लिस्टिंग है ये। वैसे भी ये जब अनलिस्टेड कंपनी थी तब इसकी काफी चर्चा होती थी, और जब उसने लिस्ट की अपने आप को बाजार में, उसके बाद धीरे धीरे करके हमने देखा इसके वैल्यूएशंस इंप्रूव हुए हैं, काफी चर्चा हुई है। लेकिन रीसेंट जो नंबर्स कह रहे हैं वो यही है कि देखिए, मार्च लो में जब बाजार पूरा टूटा था तब ये स्टॉक करीब 49% करेक्ट हुआ था, और वहां से अब इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, करीब 49% तक की रिकवरी देखने को मिली है। और इस समय हम पहली तिमाही के नंबर्स आंक रहे हैं। और आशीष, मुझे नहीं लगा था कि Q1 में जहां पर पेन था, स्पेशली मार्च का, ये कंपनी अपनी चाल बेहतर करती हुई दिखाई देगी, और वो नजर आया है। आप देखिए, Q1 में जो प्रॉफिट है उसमें 128% तक की ग्रोथ देखने को मिली। ये एक्सपेक्ट बाजार बिल्कुल नहीं कर रहा था। और खास बात ये है कि इनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इबिटा में भी हमने देखा करीब करीब 99 से 100% तक की बढ़त देखने को मिली, यानी कि ऑपरेशनल जो नंबर्स थे उसमें बढ़त देखी गई। ये बेसिक मैथ्स है कंपनी का। दूसरी चीज जो इस समय कंपनी को और भी अट्रैक्टिव बना रही है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा लोग कहते हैं कि काफी भाग चुका है स्टॉक, 50% ऊपर आ गया है, 2500 के ऊपर दिख रहा है तो महंगा होगा। लेकिन ये वो ऐसा स्टॉक है जिसे FIIs भर भर के लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, और आपका भी रुझान उसी तरह का होना चाहिए। तो FII होल्डिंग जो है इस पर्टिकुलर कंपनी की, वो 15% के ऊपर की हो गई है। दूसरी तरफ आप ये एक चीज ध्यान दीजिए कि किस तरह के FIIs खरीदारी कर रहे हैं। जो बड़े सॉवरेन फंड्स हैं, ये अब स्टॉक लेने लगे हैं, और वो नॉर्मली लॉन्ग ओनली पैसा होता है। वो ऐसा नहीं है कि 6 महीने में लेते हैं, अगले 6 महीने में निकाल देते हैं। तो नॉर्वेजियन सॉवरेन फंड ने इस कंपनी में हाल ही में स्टेक लिया और 2350 के आसपास वो लिया, और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में काफी तगड़ी रैली देखने को मिली है। लेकिन यहां से आगे के जो प्रोजेक्शंस है वो और भी इंप्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप EV to EBITDA देखिए, ये लगातार इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन्स में हमने देखा है पिछले 3 क्वार्टर्स के नंबर्स आपके सामने हैं, लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो वो एक अच्छी स्थिति है, और ये एक स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दे सकता है।